कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। उपस्थित भव्यात्मा, लघु स्वयंभू स्तोत्र भगवान श्री चंद प्रभु स्वामी की दो पंक्तियों में स्तुति। कितना कठिन कार्य है एक विराट व्यक्तित्व को दो पंक्तियों में बांधना और बांध करके उन्हें नमस्कार कर। वो चंद प्रभु भगवान जिनके लिए आचार्य लिखते हैं, सत्प्रातिहार्यातिशय प्रपन्नो, सत्प्रातिहार्यातिशय प्रपन्नो, गुण प्रवीणो हतदोष संगः, गुण प्रवीणो हतदोष संगः, यो लोक मोहांध तमा प्रदीपस्, यो लोक मोहांध तमः प्रदीपस्, चंद प्रभं तं प्रणमामि भावात्, चंद प्रभं तं प्रणमामि भावात्। शत प्रातिहार्य, सुंदर प्रातिहार्यों के अतिशय प्रपन्नो, अतिशयों को प्राप्त हुए, गुण प्रवीणों, गुणों में प्रवीण, हत दोष संगः, दोष और परिग्रह के से को नष्ट करने वाले, लोक मोहांध तमः, संसार के जीवों के मोह रूपी अंधकार को दूर करने वाले, प्रदीपः प्रकाश दीप है, ऐसे चंद प्रभम, चंद प्रभु भगवान को भावात, निर्मल भावों से, शुद्ध भावों से प्रणमामि, प्रणाम करता हूं। तीर्थंकर भगवान 34 अतिशयों के साथ साथ अष्ट प्रातिहार्यों से युक्त होते। ये अष्ट प्रातिहार्य हमारे दुखों का हरण करने वाले हैं, हमारे दुखों को नष्ट करने वाले, प्रातिहार्यों की प्राप्ति भगवान अपने अंतराय कर्म को नष्ट करके प्राप्त करते, क्योंकि जिनसे भोगोपभोग की सामग्रियां प्राप्त होती हैं वे अंतराय कर्म के क्षय के बाद ही प्राप्त होती। इसलिए तीर्थंकर परमात्मा जो कि अष्ट प्रातिहारों से युक्त हैं, वो उनके अंतराय कर्म के क्षय का सुफल है। याद रखिएगा, अरिहंत और सिद्ध की पहचान यदि होती है तो अष्ट प्रातिहार्यों से होती है। अष्ट प्रातिहार से युक्त जो प्रतिमा होती है वह अरिहंतों की,
और अष्टप्रातिहार से रहित जो प्रतिमा होती है वह सिद्धों की। पहले के समय में प्रतिमाएं, मूर्तियां परिकर से युक्त निर्मित होती थीं। फिर एक समय आया, प्रतिमाओं से परिकर हटा दिया गया और प्रतिमाओं से जैसे ही परिकर हटा, वो अशोक वृक्ष, वो भामंडल, वो छत्र, वो चवर, वो पुष्पवृष्टि, वो देव दुंदुभी, वो दिव्य ध्वनि, वो सिंहासन, ये आठों के आठों प्रतिहार्य गायब हो गए। भगवान सिर्फ एक छोटी सी पीठ के ऊपर निर्मित कर दिए गए। आप बहुत सी प्रतिमाएं देखेंगे जो वेदी के ऊपर बिना सिंहासन के बैठी है, और ऐसा आज से नहीं, सैकड़ों साल से हो रहा है। एक कैसे, किस तरह से भगवान का परिकर हटा समझ में नहीं आया, लेकिन परिकर हटने के साथ ही मंदिर में विराजमान की जाने वाली अरिहंत की प्रतिमा, सिद्ध की प्रतिमा हो गई। किसकी हो गई? आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गौमठ सार जीवकांड के अंतर अरिहंत की प्रतिमा का स्वरूप लिखा कि जो प्रतिमा अष्टप्रातिहार से युक्त होती है वह अरिहंत की प्रतिमा है, और जो प्रतिमा अष्टप्रातिहार से रहित होती है वह सिद्ध की प्रतिमा है। लोगों ने बीच में सिद्ध की प्रतिमा को एक सांचे के रूप में ढलवा दिया और एक पतली से पतरे पर सिद्ध की प्रतिमा ढाल दी गई। आसपास का आकार हो गया और बीच में रिक्त स्थान आ गया। लाल मंदिर में है, लाल मंदिर में वो सिद्ध की प्रतिमा विराजमान कर। ये बीच में इसका दौर चला और उस दौर में देश के बहुतायत मंदिरों में वो सिद्ध की प्रतिमा विराजमान कर दी गई, जबकि उस प्रतिमा में गिनती ही नहीं आती। उस प्रतिमा की प्रतिमा में गिनती ही, आपके मंदिर में विषम संख्या में मूर्ति होना चाहिए, और यदि सिद्ध भगवान की प्रतिमा आपने गिनती में रखी है तो आपकी प्रतिमाओं की संख्या विषम ना होकर के सम ही है। कैसी है? सम संख्या है, विषम संख्या नहीं। क्यों? क्योंकि सिद्ध प्रतिमा जो आकार वाली प्रतिमा है उसकी प्रतिष्ठा ही नहीं होती। जिसका शरीर ही नहीं है, मैं उसमें अंक न्यास कहां करूं? अंक न्यास नहीं होगा तो प्रतिष्ठा कैसे होगी? जिसके कान ही नहीं है, मैं उसे सूर्य मंत्र कैसे सुनाऊं? कैसे सुनाऊं? किसे सुनाऊं? जिसका शरीर ही नहीं है उसे क्या सुनाया जाएगा? सिर्फ अरिहंतों की प्रतिमाओं की पंचकल्याणक प्रतिष्ठा होती है। अरिहंतों में भी तीर्थंकरों की प्रतिमाओं की पंचकल्याणक प्रतिष्ठा होती है। यदि भरत, बाहुबली आदि की प्रतिमा विराजमान करो तो उनके भी पंचकल्याणक नहीं होती। उनके भी पंचकल्याणक क्यों? क्योंकि उनका जन्म कल्याणक हुआ ही नहीं, उनका गर्भ कल्याणक हुआ ही नहीं, उनका तप कल्याणक हुआ ही नहीं, उनका सीधा ज्ञान कल्याणक हुआ और मोक्ष कल्याणक हुआ। भरत, बाहुबली आदि सिर्फ 2 कल्याणक वाले हुए। कितने वाले हुए? कितने वाले हुए? सिर्फ 2 कल्याणक वाले हुए, उनके 5 कल्याणक नहीं हुए। तो जिनके 5 कल्याणक ही नहीं हुए उनका पंच कल्याणक कैसे कर दें? कैसे कर दे? हुए ही नहीं है। तो हम मूर्ति में भी पंच कल्याणक, इसीलिए कहीं पर भी भरत, बाहुबली आदि को मूल नायक बना करके स्थापित नहीं किया जाता। कोई कर दे बात अलग है, लेकिन शास्त्र की विधि नहीं है। 24 तीर्थंकर भगवान ही मूल नायक बन सकते हैं। क्या
24 तीर्थंकर भगवान ही मूल नायक बन सकते हैं। वो भी भरत क्षेत्र के तीर्थंकर ही मूल नायक बन सकते हैं। कोई विदेश क्षेत्र के सीमंधर स्वामी को भरत क्षेत्र के मंदिर में मूल नायक बना करके विराजमान करे तो वह 100% गलत है। 100% गलत है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति को भारत में वो स्थान नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि वो अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। तो भैया तू राष्ट्रपति वहां का है, हमारी राष्ट्रपति तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ही है और वो ही रहेंगी। क्या? इसी प्रकार से सीमंदर स्वामी विदेश क्षेत्र के त्रिलोकपति हो सकते हैं, लेकिन हमारे त्रिलोकपति तो भरत क्षेत्र के 24 तीर्थंकर ही हैं और उनकी मूर्ति ही मूल नायक के रूप में विराजमान। हाँ, आप बड़ा मंदिर बनाए, उसमें 3 24 विराजमान करें, उनमें विदेश क्षेत्र के 20 तीर्थंकर विराजमान करें, उसकी कोई मनाही नहीं है। लेकिन मूल नायक तो मुख्य वेदी में आदिनाथ, शांतिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, अनंतनाथ, कुंथनाथ, जो नाथ चाहो आप उन्हें विराजमान करो, पर बनाना तो वर्तमान के 24 तीर्थंकरों को ही पड़ेगा। उन्हें ही बनाना पड़ेगा। लेकिन लोग अपने अपने हिसाब से जो जिसे समझ में आ रहा है वो अपने अपने हिसाब से ढपली बजा रहा है, अपने अपने राग से गा रहा है। उसे शास्त्र और आगम की कोई परवाह नहीं। शास्त्र क्या कहते हैं, धर्म क्या कहता है, ग्रंथ क्या कहते हैं, इसका भी तो बोध होना चाहिए। मैं यदि ये बात आपको बताता हूं तो सिर्फ इसलिए बताता हूं ताकि आज सुनने के बाद कभी कोई ऐसा प्रसंग बने तो आप गलत का समर्थन ना करें। इसलिए मैं आपको ये बात बतला देता हूं कि कहीं हमसे गलती ना हो जाए। साथियों, आप हम सब तो अष्टप्रातिहार से युक्त जो प्रतिमा है वह अरिहंतों की, जो उससे रहित प्रतिमा है वह तो जितनी भी प्रतिमाएं विराजमान हैं जगह जगह वह अरिहंतों आप सिद्धों की है। अब क्या करें? भगवान को पहली बात तो सिंहासन पर विराजमान कर। किस पर? किस पर? भगवान के पीछे भामंडल लगाओ। क्या लगाओ? चवर लगाओ। क्या लगाओ? क्या लगाओ? चवर लगाओ, भामंडल लगाओ, अशोक वृक्ष बनाओ। क्या बनाओ? उसमें पुष्प वृष्टि करते हुए देवताओं को दिखाओ। ये सब आपको अष्टप्रातिहार के जो प्रतीक हैं वो देवदुंदीवी कर बजाते हुए देवी देवताओं के पीछे चित्र बनाओ। ये सब करना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी ये मंदिरों की प्रतिमा अरिहंतों की प्रतिमा कहलाएंगी। और मंदिर में कृत्रिम चैत्यालय में अरिहंतों की प्रतिमा होती है। कृत्रिम चैत्यालय में, कृत्रिम चैत्यालय में, अकृत्रिम में भले सिद्धों की प्रतिमा है, लेकिन कृत्रिम चैत्यालय में अरिहंतों की प्रतिमा है। क्यों? क्योंकि कृत्रिम चैत्यालय, कृत्रिम मंदिर समव शरण का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? बोलो। हमारे द्वारा बनाया गया मंदिर कृत्रिम है और कृत्रिम मंदिर समव शरण का प्रतीक है। और उस समव शरण में गंधकुटी, गंधकुटी पर सिंहासन, सिंहासन पर कमलासन और कमलासन पर भगवान विराजमान हो। इसीलिए जिन मंदिरों में भगवान डायरेक्ट बैठे हैं वहां पर भले 2 इंच का, 2.5 इंच का, 3 इंच का भगवान की दृष्टि के अनुसार कमल का आसन बना करके भगवान विराजमान करना चाहिए। भगवान विराजमान हो तो भगवान अष्टप्रातिहार से युक्त हो, तभी जाकर वह अरिहंत की प्रतिमा होगी। यहां पर भगवान चंद्रप्रभु स्वामी की स्तुति करते हुए कहा जा रहा है, सत प्रातिहार्यातिशय प्रपन्नो।
आप अष्टप्रातिहार रूपी अतिशय से संपन्न हैं, को प्राप्त हुए हैं, ऐसा कहा गया। तो वो अष्टप्रातिहार से भगवान जिनेंद्र संपन्न होते हैं, युक्त होते हैं। तो अष्टप्रातिहार्यों में सबसे पहले है अशोक वृक्ष। मैंने अभी कहा था ना, प्रातिहार्य हमारे रोग शोक संताप को हरने वाले होते हैं। भगवान के पीछे जो वृक्ष होता है, या भगवान जिस वृक्ष के नीचे दीक्षा लेते हैं, या भगवान जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या करते हैं, या भगवान को जिस वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, वह वृक्ष भले साल का हो, पीपल का हो, जामुन का हो, आम का हो, सप्तपर्ण का हो, कोई भी पेड़ हो, वह पेड़ भगवान के बैठने की वजह से अशोक वृक्ष की संज्ञा प्राप्त कर लेता है। क्या कर लेता है? अशोक वृक्ष कहलाता है। भगवान ने किसी भी वृक्ष के नीचे दीक्षा ली हो, वो दीक्षा वृक्ष कहलाएंगे, ज्ञान वृक्ष कहलाएंगे। लेकिन जब हम उन्हें एक नाम से कहेंगे तो वे अशोक वृक्ष कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? अशोक वृक्ष। समौ शरण में जो अशोक वृक्ष होता है वो वनस्पति कायिक ना होकर के पृथ्वी कायिक होता है। क्या होता है? समौ शरण में जो अशोक वृक्ष होता है वो वनस्पति कायिक ना होकर के पृथ्वी कायिक होता है। वह इंद्रों के द्वारा निर्मित आसमान में अर्थात जमीन से 5000 धनुष ऊपर समौ शरण लगता है। कहां लगता है? 5000 धनुष ऊपर 20,000 हाथ की ऊंचाई पर समौ शरण होता है। इसलिए समौ शरण में 20,000 सीढ़ियां होती हैं। कितनी होती हैं? वो 20,000 हाथ का है, एक एक हाथ प्रमाण वो सीढ़ियां होती हैं। तब भगवान के पास पहुंचा जाता है। कितनी सीढ़ी चढ़ के? कितनी सीढ़ी चढ़ के? 20,000 सीढ़ी एक अंतर मुहूर्त में बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्वस्थ, अस्वस्थ सब चढ़ जाते हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।